श्रृंखला पर आधारित प्रश्न, सीरीज पर आधारित प्रश्न। और इसको एकदम जबरदस्त तरीके से कैसे करेंगे समझिए इस चीज को। पहला सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। देखिए 1/1 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4 और डॉट 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 जाएगा 1/15 गुणे 16। डरना नहीं है, एकदम डरना नहीं है, मांझी द माउंटेन मैन की तरह समझिए। करना क्या है आप एकदम सिंपल वे में समझिए। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है ना, एक ट्रिक याद रखिएगा। इसी ट्रिक के ऊपर ये पूरा का पूरा आज का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा टॉपिक सीख जाइएगा। ट्रिक है 1/अंतर, 1/अंतर इंटू 1/प्रथम, 1/प्रथम माइनस 1/अंतिम। अलग अलग वेरिएंट टाइप के क्वेश्चन होंगे इसमें, लगभग 4-5 टाइप का सवाल होगा, ध्यान से पढ़िएगा, एकदम फोकस यहां पर होना चाहिए। 1/अंतर इंटू 1/प्रथम माइनस 1/अंतिम। अब समझिएगा अंतर क्या होता है, प्रथम को कौन किसको मानेंगे और अंतिम किसको मानेंगे। अंतर का मतलब हुआ इन दोनों के बीच, या तो इन दोनों के बीच, या तो या कहीं भी अंतर बताइए, मतलब जो आपस में नीचे में गुना में रहेगा ना उन दोनों के बीच का अंतर। तो 1/1 में भी 1 का अंतर, 2-3 में भी 1 का अंतर, ये हो गया प्रथम, ये क्या हो गया, ये हो गया प्रथम, ठीक है, या फिर कहिए ये हो गया फर्स्ट प्रथम, और ये अंतिम लास्ट में कौन है, ये हो गया लास्ट अंतर अंतिम। और इन दोनों के बीच का कोई भी अंतर जो होगा ये हो जाएगा दोनों के बीच का अंतर। सिंपल फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/अंतर, 1/1 2 2 3 3 4 सब जगह कितने का अंतर, 1 का अंतर। तो 1/1 इंटू 1/प्रथम, प्रथम यानी पहला संख्या जो गुणा में है 1/1, अब माइनस 1/अंतिम, अंतिम में कितना है 16 है। तो भाई 1/1 तो 1 ही हुआ, 16 एकम 16 में 1 गया 15/16 आता है ना गुना करने के लिए। यानी आपके पहले प्रश्न का उत्तर, ये श्रृंखला वाला प्रश्न है माय डियर, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और इसको देखकर आधा स्टूडेंट टेंशन में कि बनेगा कैसे, कुछ था, बस ये याद रखिएगा। जब मुझे याद है तो आपको याद रखने में क्या ही दिक्कत है। 1/अंतर इंटू 1/प्रथम माइनस 1/अंतिम, और ये हमारे पहले नंबर ऑप्शन में है, यानी हमारा पहला प्रश्न, और उत्तर हो जाएगा ए। आई बात समझ में। चलिए अगला सवाल करते हैं, आइए, ठीक है ना। हाँ अगला सवाल करते हैं। देखिए हर जगह वही फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। 1/अंतर इस बार लिख देते हैं, हर बार हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, इंटू 1/प्रथम माइनस 1/अंतिम, 1/प्रथम माइनस 1/अंतिम। तो 1/अंतर, तो 2 और 4 में 2 का अंतर, 4 और 6 में 2 का अंतर, 6 और मतलब सब जगह अंतर, 48 और 50 में भी 2 का अंतर, तो अंतर 2 का है तो 1/2, 1/प्रथम, प्रथम का मतलब ये पहला वाला, अब माइनस 1/अंतिम, अंतिम में कौन दिख रहा है इस प्रश्न में, अंतिम में 50 दिख रहा है तो 50 लिखिए। 1/2 इंटू 2 और 50 का एलसीएम 50 होगा, ये 25 बार में और ये 1 बार में, ठीक है ना। तो 1/2 गुणे 25 में 1 गया 24/50, 24/50 यानी ये 12 बार में कटेगा, और ये 6 बार में और ये 25 बार में, यानी हमारे प्रश्न का उत्तर होगा 6/25, 6/25। अब देखिए 6/25 का फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं है, तो पॉइंट दीजिए, एगो 0, 25 दूनी 50 और 25 चक 100, 0.24। अगर 0.24 कहीं है तो वो डी नंबर ऑप्शन में है। बताइए कितना जबरदस्त तरीके से, ठीक है ना, कितना जबरदस्त तरीके से मैंने इस चीज को समझाया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, यस या नो में जवाब दीजिए। हाँ एक बार क्लास को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ये आज का जो सेशन है एक बहुत ही शानदार सेशन है माय डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। ये हमारा एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ऊपर देखिए नाम लिखा हुआ है, वहां से आप जाकर बहुत सारे पीडीएफ नोट्स, और ये जो आज की जो क्लास है इसकी भी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा इसी एप्लीकेशन पर, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, जाकर आप ऐप के ऊपर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न, सवाल वही करेंगे, अब हम सवाल को बार बार लिखेंगे नहीं, खुद समझदार हो गए, सवाल ट्रिक को लिखेंगे नहीं, 1/अंतर, ठीक है ना,
1 बटे अंतर 3 5 5 7 11 13 कितने का अंतर 2 का इंटू 1 बटे प्रथम, प्रथम में क्या दिख गया हमें 3 माइनस 1 बटे अंतिम, अंतिम में हमें क्या दिख गया 13। बस इसी चीज को यूज करेंगे 1 बटे 2 गुणे 13 और 3 का एलसीएम कितना होता है 39 होता है। तो ये 13 बार में और ये 3 बार में 13 3 39, तो 1 बटे 2 गुणे 13 में 3 गया 10 बटे 39 और ये 5 बार में कटेगा 5/39। एकदम गणित जो है वो मक्खन हो रहा है माय डियर। बी नंबर ऑप्शन। किसी के मन में कुछ विचार चल रहा है तो बोलिए, कोई डाउट है तो बोलिए, आपके समस्या का समाधान हम करेंगे। ठीक है, कुछ भी मन में अगर डाउट है तो आप बेहिचक पूछिए कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, सर ये वाला आपने कैसे यूज किया। हमने एक ट्रिक लिखा है इस तरह के प्रश्नों को, ये श्रेणी वाला प्रश्न है। 1 बटे अंतर, अंतर मतलब कोई भी दो संख्या का अंतर, 2 4 4 6 6 सब जगह 2 का अंतर है। और 1 बटे प्रथम, प्रथम का मैंने सर्कल लगा दिया और 1 बटे। अभी रुकिए, इसमें पावर वाला आएगा, अभी इसमें कंफ्यूजन वाला आएगा, अभी तो बहुत आने वाला बाकी है। ये तो 2-3 अभी आसान वाला है, कठिन वाला भी आएगा आज के क्लास में। आज के क्लास में ये जो अंतर वाला प्रश्न है इसमें हार्ड वाले भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तो डेमो चल रहा है, अभी 1-2 सवाल और आएगा, उसके बाद आपको परेशान करेगा। चलिए, 1 बटे अंतर 1 और 4 और 4 और 7 सब में कितने का अंतर 3 का इंटू 1 बटे प्रथम, प्रथम में ये हो जाएगा माइनस 1 बटे अंतिम, अंतिम में कौन हो जाएगा, अंतिम में 50 हो जाएगा। 1 बटे 3 गुने 50 से कम 50, 50 में 1 गया 49 बटे 50, कटेगा तो नहीं, ऊपर 49 ही रहेगा और इधर 50 दिया 150 हो जाएगा। 49/150, 49/150 करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर। आ रहा है आप लोगों को समझ में? अच्छा, आप लोगों को कितने बजे मैंने टाइम दिया है डेली लाइव आने का, सब लोग कमेंट में जरा लिखिए। तो इतना तो लिख ही सकते हैं, चुपचाप एकदम बैठे रहोगे तो मजा भी नहीं आएगा, थोड़ा सा मुस्कुराते भी रहिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी मोटिवेशनल शायरी कम्युनिटी पोस्ट में डाल रहा हूं ताकि आपका मनोबल बना रहे, आपका उत्साह बना रहे, आप अपने लक्ष्य में बिल्कुल एक्टिव रहे। ठीक है ना? हाँ, कितने बजे मैंने टाइम दिया है आप लोगों को? हाँ, राधे 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 राधे, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलो भाई, फिर से उसी टाइप का 2-3 सवालों के बाद नए नए वेरिएंट के क्वेश्चन आएंगे। हाँ, 9 बजे मैंने बोला है कि 9 बजे आप लोगों को, हाँ 9 बजे आप लोगों को लाइव रहना है प्रतिदिन। ठीक है, 1 बटे अंतर, अंतर में 5 और 8 में 3 का अंतर है, सब जगह 3 का ही अंतर होगा, इंटू 1 बटे प्रथम, प्रथम ये हो जाता है माय डियर, माइनस 1 बटे अंतिम, अंतिम हो जाएगा 17, ये अंतिम हो जाएगा। वैसे भी प्रथम प्रथम में लिखेंगे, अंतिम को अंतिम में। बस इतना ही फॉर्मूला यूज करना है, 1 बटे 3 इंटू 17 और 5 का एलसीएम होगा 17 पचे 85, तो ये 17 बार में और ये 5 बार में, तो 1 बटे 3 गुने 17 में 5 गया 12 बटे 85, 17 में 5 गया तो कितना, हाँ प्रतिदिन रात में 9 बजे हम यूट्यूब पे लाइव आते हैं। ठीक है, बस यूट्यूब में जाइए, सर्च करिए ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस, यूट्यूब में जाइए और सर्च करिए ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस, और रात में 9 बजे हमारी मैराथन, ये जो सीरीज है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ये 4 बार में कटेगा, यानी 4/85, 4 बटे 85 जो है वो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। और ये हमारे पास कहाँ है, तो कहेंगे सर ये सी नंबर ऑप्शन में। देखिए, अभी तो सारा क्वेश्चन एकदम, हाँ बिल्कुल, नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल क्लियर, आगे बढ़े। चलो भाई, अगले प्रश्न की बात करें। अब देखिए यहां से ट्विस्ट आ गया माय डियर, मैंने बोला था कि थोड़ा सा इंतजार करिए, आपको एकदम ट्विस्ट लेकर आएंगे, और ट्विस्ट लेकर के आएंगे, आ चुका है ट्विस्ट, आ चुका है, जिसका इंतजार था वो ट्विस्ट आ गया है। ठीक है, चलिए, फॉर्मूला वही लगेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला वही लिख देते हैं हम। फॉर्मूला 1 बटे अंतर इंटू 1 बटे प्रथम माइनस 1 बटे अंतिम। अभी आप समझिए कि हमको अब प्रथम कौन लेना है। क्या प्रथम हम 1 को लेंगे? नहीं। क्या अंतर में इन दोनों के बीच अंतर देखेंगे? नहीं। तो क्या कहेंगे, सर थोड़ा सा ट्विस्ट आया है आज के क्लास में, आज के इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। अब देखिए, अंतर की जब बारी आए
तो यहाँ का प्रथम और इसी का अंतिम लेंगे। यानी हमें जो अंतर मिला है, मैं अगर साइड में लिख दूं तो हमें अंतर मिल चुका है 1 और 3 में 2 का अंतर। यहां पर भी देखिए 2 और 4 में 2 का अंतर, यहां भी देखिए 4 और 6 में 2 का अंतर। यानी हमें अंतर यानी फर्स्ट एंड लास्ट ये हुआ अंतर 2 का, नहीं 1 और 3 में 2 का अंतर, वापिस जाएंगे 1 और 3 में 2 का अंतर। ठीक है, प्रथम की बात की जाए तो प्रथम में हम क्या करेंगे, प्रथम में हम एक नहीं, इसको नहीं उठाएंगे। रूल कहता है कि जब 3 ठो का सीरीज आ जाए तो प्रथम में इन दोनों को रखा जाता है। यानी प्रथम में हम क्या रखेंगे, 1 गुणे 2 रखेंगे, जो भी आ जाए गुणा करके। अंतिम की बात की जाए तो अंतिम में हम आखिरी 2 अंक को रखेंगे। तो प्रथम के बाद कौन सा आएगा भाई, अंतिम। तो अंतिम में क्या लिखेंगे, 6 गुणे 7। कहिए सर प्रथम का मतलब 1 ले लेते, अंतिम का मतलब 7 ले लेते, लेकिन नहीं। यही तो एक ट्विस्ट है जो इस प्रश्न को कुछ खास बनाता है मेरे दोस्त, यही तो एक ट्विस्ट है जो इस प्रश्न को कुछ खास बनाता है। तो 1 बटे अंतर, अब सारी चीजों को लिख दीजिए। 1 बटे अंतर, 1 और 3 में 2 का अंतर, इंटू 1 बटे प्रथम, 1 गुणे 2। प्रथम में क्या बोले थे, प्रथम में इन दोनों को लेना है, अंतिम में इन दोनों को लेना। मतलब जब 3 अंक का 3 ठो गुना में रहे तो 2 ठो प्रथम हो जाएगा और अंतिम में 2 ठो अंतिम हो जाएगा। तो 1 गुणे 2 2 हो जाएगा, माइनस 1 बटे अंतिम 6 सते 42 हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 1 बटे 2 इंटू 42 एलसीएम हो जाएगा 21 बार में माइनस 1 बार में, ठीक है ना। तो हमारा आएगा 1 बटे 2 गुणे 21 में 1 गया, 20 बटे 42, ये हमारा कटेगा 10 बार में, ये 5 बार में और ये 21 बार में, यानी 5/21। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है 5/21। देख लो मेरे दोस्त, 6 नंबर सवाल, इसका उत्तर क्या हो गया, तो कहेंगे सर सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर है, सी नंबर जो है वो राइट आंसर है। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। देखो ट्विस्ट है इसमें, थोड़ा सा नया है, कुछ यूनिक है, कुछ स्पेशल है, ठीक है। और इस चीज को आपको समझना भी है पूरा पूरा। हम आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे रख रहे हैं, जल्दी से उत्तर करिए फटाफट, कम ऑन फटाफट शुरू करिए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है टीम के द्वारा, कोई बात नहीं। इस बार भी वही रूल यूज करेंगे हम लोग, 1 बटे अंतर, अंतर का मतलब इन दोनों के बीच 2 का अंतर, इन दोनों के बीच 2, कहीं भी लीजिए, इन दोनों के बीच 2 का अंतर। तो हमें जो अंतर मिला है वो हो गया 1 बटे 2 इंटू 1 बटे प्रथम, प्रथम में हमें इन दोनों को लेना है। देखिए आप कितना भी बड़ा आदमी बन जाइएगा, घर वालों के नजर में लगेगा कि भाई वो छोटा ही है, कितना भी नॉलेज हो जाए, ठीक है, फिर भी लोग संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए मतलब जो है ना रिटर्न में चाहिए होता है लोगों को, इसलिए मेहनत खूब कीजिए। तो 1 बटे ये हो जाएगा प्रथम और 1 हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा वो अंतिम, ठीक है। हाँ, तो प्रथम में कौन लेंगे, प्रथम में इन दोनों का गुना लेंगे, 2 एकम 2 माइनस अंतिम, अंतिम में इन दोनों को गुना करेंगे, 5 6 30, ठीक है। 1 बटे 2 इंटू 30 हमारा एलसीएम हो जाएगा, ये 15 बार में और 1 बार में, ठीक है ना। तो 1 बटे 2 गुणे 14 बटे 30 और ये हमारा 7 बार में कटेगा, देन 7/30। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 7/30 पहला नंबर ऑप्शन होगा। आई बात में समझ में। हाँ, इसका पीडीएफ जो है वो हमारे एप्लीकेशन, ये जो हमारा एप्लीकेशन है ना, यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आज मैं सारा जितना भी क्लास हुआ है ना उसका पैनल पीपीटी मैं वहां पर सेव करवा दूंगा। आप एक बार ऐप इंस्टॉल करके जाकर चेक कर लीजिएगा, आज रात में आपको दिख जाएगा। 5-6 क्लास जो भी हुआ है ना वो सारा का सारा मिल जाएगा आपको, एकदम भरोसा रखिए मिल जाएगा, मैंने बोल दिया है तो मिल जाएगा। बोलो माय डियर, आई बात समझ में, एकदम गणित हो गया मक्खन, कॉन्सेप्ट क्लियर, एक एक चीज समझ में आ रहा है।
अभी इसमें और ट्विस्ट आएगा, अभी तो शुरुआत है। लगभग 12-13 सवाल हम लेकर आए हैं इस टॉपिक के ऊपर, और इतना करने के बाद एक अलग ही एनर्जी आपको देखने को मिलेगा इस टॉपिक में। हाँ हाँ, हम अगला सवाल रख दे आपके स्क्रीन पर। चलो भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना, बस समझते चलो, समझ का खेल है और कुछ नहीं है भाई। देखो, 1 बटे अंतर, यहां 3 है और यहां 7 है। 3, जब 3 ठो गुना में रहे तो फर्स्ट और लास्ट ऐसे होता है। तो 1 बटे अंतर, तो भाई यहाँ 3 है और यहाँ 7 है, तो कितने का अंतर? 4 का अंतर। 1/4 इंटू 1 बटे प्रथम, प्रथम में इन दोनों को लेना है, सिर्फ 3 को नहीं ले लीजिएगा। तो 3×5 = 15 माइनस 1 बटे अंतिम, अंतिम में इन दोनों को लेना है। 15 × 13 कितना होगा? 15 × 13 जब हम करेंगे तो 195 आएगा। ठीक है, तो 1/4 गुणे 195 एलसीएम होगा 13 बार में और 1 बार में। ठीक है ना, तो 1/4 गुणे 13 में से 1 गया 12/195। ठीक है, तो 4 तिया 12, 3/195, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा 3/95। अरे रे रे, ये तो ऑप्शन में भी नहीं है भाई। ठीक है ना, 13 बार में 1 बार में तो 12/100। अच्छा, ये और कटेगा क्या? अच्छा हाँ, और तो कट रहा है। 3×6 = 18, 3×5 = 15। ठीक तो है, 1/65। हमको लग रहा था कि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में है, तो पहला नंबर ऑप्शन होगा 1/65। हाँ, ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, आप लोग भी कह रहे हैं कि सर ए आंसर होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, ए आंसर होगा। बाकी इसके ऊपर जितना भी टॉपिक हो गया उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, क्योंकि एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है, देखिए इसमें क्या है ना, इसमें 1/11 को साइड में रख दिया गया, और नियम आप इस पर लगाइए, क्योंकि इस पर तो लगेगा नहीं, क्योंकि वो कोष्ट के बाहर है। तो आप ऐसे लिखिए 1/11 प्लस, अब यहां से फॉर्मूला लगाइए। इसको देखिए, अब ये सीरीज में है नहीं, श्रृंखला में दिख नहीं रहा है। नॉर्मली इतना बड़ा संख्या का एलसीएम निकालकर हम लोग सॉल्व कर नहीं सकते। ठीक है, अगर इसको कोई सॉल्व कर दे तो अच्छी बात है। ठीक है ना, हाँ, तो देखिए इस तरीके से 1/11 प्लस, अब इसको क्या करना है, इसको एक सीरीज में कन्वर्ट करना है। कहीं सर ये कैसे हो सकता है? बहुत ही आसान है। 1/2 को क्या हम 1 × 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल, प्लस 1/6 को क्या हम 2 × 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल। 12 को क्या 1/3 × 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल, प्लस में डॉट डॉट डॉट। 90 को क्या 1/9 × 10 लिख सकते हैं? बिल्कुल। 110 को क्या हम 10 × 11 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो अब करना क्या है, 1/11 तो साइड में रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना, 1/11 अगर साइड में रहेगा ही रहेगा, प्लस अब यहां पर नियम अपनाइए, यहां पर वो फॉर्मूला लगाइए, अंतर वाला फॉर्मूला। 1/अंतर, 1 2 2 3 3 4, कितने का अंतर? 1 का अंतर, इंटू 1/प्रथम, प्रथम में सिंपल बात है, जब सिंगल 2 ठो गुना में तो प्रथम हो जाएगा 1/, माइनस 1/अंतिम, अंतिम में कितना है? 11 है, तो 11 ले लेंगे। अब ये पूरा कोष्ट बंद हो गया, 1/11 प्लस 1 × 11, 1 कम 11 में से 10/11, सीधे हो जाएगा 10/11। अब क्योंकि देखिए नियम तो सिर्फ इसके ऊपर लगा था, फॉर्मूला इसके ऊपर, ये एक्स्ट्रा में 1/11 तो वो जुटेगा, एलसीएम हो जाएगा, यानी आप सीधे लिख सकते हैं 1/11 जोड़ 10/11, तो 11 हमारा एलसीएम होगा 1 जोड़ 10। ठीक है, 11/11, और 11/11 जब हमारा कटेगा तो हमारे प्रश्न का उत्तर 1 हो जाएगा। क्या होगा माय डियर? 11/11 जब हमारा कटेगा तो हमारे प्रश्न का उत्तर 1 हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो बी इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, तैयार हैं आप अगले प्रश्न के लिए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। चलिए, तो अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है, देखिए अब एक और नया ट्विस्ट, एक ही टॉपिक है, सीरीज वाला प्रश्न,
और ट्विस्ट जो है वो एकदम गजब गजब का ट्विस्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब समझिएगा कि सर यहाँ अंतर कैसे होगा, क्योंकि देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ तो 3 का अंतर दिखा। अभी समझो, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 5 का अंतर। तो गड़बड़ यहाँ पर क्या होगा, समझिएगा इस चीज को। मैं आपको एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आपको क्या करना है ना, अब आप समझिए इस चीज को, कि ऊपर में 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। अब देखिए 7 कैसे हुआ, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 9 में कितने का अंतर, 7, इसलिए 7 आपस में कट जाएगा। यानी अंतर जब देने की बारी आए तो अंतर में सिर्फ इन दोनों को देखिएगा। क्यों ऐसा पॉसिबल है, जैसे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1 और 4 में कितने का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यहाँ कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ कितने का अंतर है, 16 और 9 में 7 का अंतर है। तो देखिए यहाँ 3 का अंतर है तो बटा में ऊपर में 3 है, यहाँ 5 का अंतर है तो ऊपर में 5 है, यहाँ 7 का अंतर है तो ऊपर में 7 है, यानी वो कटेगा। इसमें भी देखिए 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81, 19 का अंतर है तो ऊपर में 19 है, तो वो कट जाएगा। यानी जब आपको अंतर दे, ये ट्विस्ट आपको समझ में आया कि भाई 3 का अंतर है तो ऊपर 3 लिखा हुआ है, 5 का अंतर है तो ऊपर 5 लिखा हुआ है, 7 का अंतर है तो ऊपर 7 लिखा हुआ है। यानी ऐसे कंडीशन में, क्योंकि वो 5 5 3 3 7 7 कट जाएगा, अगर आपको अंतर देखिए फॉर्मूला 1 बटे अंतर, तो अंतर आप सीधे पावर ना देखकर आप सीधे डिजिट का अंतर देखें। 1 और 2 में 1 का अंतर, 2 और 3 में भी 1 और 2 में 1 का अंतर, 2 और 3 में भी 1 का अंतर, 3 और 4 में भी 1 का अंतर। मतलब आप पावर को, अंतर के समय पावर को इग्नोर कर दे। बात एकदम सिंपल है। तो 1 बटे अंतर, अंतर में 1 और 2 में कितने का अंतर, 1 का अंतर, इंटू 1 बटे प्रथम। अब देखो प्रथम की बारी आए, ठीक है ना, जब प्रथम की बारी है तब ये पूरा लीजिए, अंतिम की बारी है तब ये पूरा लीजिए। मतलब अंतर के समय पावर को इग्नोर कर देंगे और नॉर्मली फर्स्ट एंड लास्ट के समय पावर को यूज कर लेंगे। तो 1 बटे अंतर यानी 1 बटे अंतर, 1 1 का अंतर है ना, 1 बटे 1 इंटू 1 बटे प्रथम, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बटे अंतिम 10 का स्क्वायर 100। यानी अंतर के समय पावर को इग्नोर करेंगे और प्रथम और अंतिम के समय पावर को यूज करेंगे। दैट्स ऑल माय डियर, ठीक है ना। तो 1 गुणे 100 एकम 100 में से 1 गया 99 बटे 100, तो 1 गुणे 99 बटे 100 जो आएगा वो 99 बटे 100 ही होगा। यानी हमारे प्रश्न का उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बोलो माय डियर, कैसा लगा ये ट्रिक आपको, मजा आ रहा है, ठीक है। सिर्फ टुकुर टुकुर देखने से नहीं होगा, समझना भी पड़ता है, ठीक है। हाँ, बढ़े आगे, चीजों को समझिए, अपनी काबिलियत को समझिए और सामने वाले की भी, ठीक है। ओके, मजा आ रहा है। हाँ, एक दूगो गधा आ गया है बैच के अंदर, वो गधा पढ़ने के बजाय दूसरे से पूछ रहा है, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, फिर से वही यूज करेंगे। 1 बटे अंतर, अंतर 2 3 3 4 4 5, अंतर में पावर को इग्नोर कर दीजिए, 1 का अंतर है ना सब जगह, तो 1 बटे 1 इंटू 1 बटे प्रथम, प्रथम को इसको लेंगे, और 1 बटे अंतिम, अंतिम में इसको लेंगे। तो प्रथम में 2 है तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि प्रथम में बोले थे पावर यूज कर लीजिए, और अंतिम में भी पावर यूज कर लेंगे। 1 बटे अंतिम 20 का स्क्वायर 400। कहेंगे सर 5 7, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अंतर में कट जाता है, इसलिए तो अंतर में हम पावर को नहीं उठाते हैं, पावर को नहीं उठाते हैं, वो अपने आप कट जाता है। तो 1 गुणे 400 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो ये 100 बार में और ये 1 बार में, तो 1 गुणे 99 बटे 400, यानी आपके प्रश्न का उत्तर होगा 99/400। 99/400 करेक्ट आंसर जो होगा वो पहला होगा। बोलो माय डियर, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? और हम आप लोगों के लिए एक विशेष सरप्राइज भी लेकर आए हैं माय डियर। मैथ रीजनिंग तो हमारे चैनल पर चलता ही रहता है, मैथ रीजनिंग के साथ साथ हम 1 जून से, जी हाँ बस कुछ ही दिन में आने वाला है, 1 जून से हमने एक नए बैच की शुरुआत की है, स्पेशल जीएस फाउंडेशन बैच। इस बैच के अंदर जीएस के सभी विषय, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस में पीसीबी, और इसका जो लेवल होगा वो ग्रुप डी से लेकर एकदम कहते हैं ना कर्मचारी से लेकर अधिकारी का लेवल रहेगा। मतलब आप कोई फर्क नहीं पड़ता है
कि आप किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपका अगर पीसीएस लेवल का भी अगर आपको जीएस चाहिए तो इस बैच के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है, बात समझिए, क्योंकि आपको एकदम बेसिक लेवल से इस बैच में जीएस पढ़ाया जाएगा, एकदम बेसिक लेवल से, कहते हैं ना शून्य से शिखर तक। और मतलब ग्रुप डी का भी लेवल हो तब भी इसमें पढ़िएगा। और अगर आप किसी बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पीसीएस वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, इसके अंदर हमारे साथ अमन आजाद सर रहेंगे और एक और नए शिक्षक की एंट्री हो रही है जिसका अनाउंसमेंट हम बहुत जल्द करेंगे। एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, 1-1 घंटा, ठीक है ना। 12 महीने तक ये बैच चलेगा और आपको 24 महीने की वैलिडिटी। न्यू बैच है, 1 जून से शुरू ही करेंगे, फुल्ली लाइव है, लाइव क्लास है, बाद में रिकॉर्डिंग 2 साल तक देख सकते हैं, पीडीएफ नोट्स पीपीटी ये सब तो हम आपको देते रहेंगे। फीस एक्चुअल में 999 है, बट ऑफर रहेगा 1 जून तक। अगर आप 1 जून से पहले लेंगे तो 699, 300 का डिस्काउंट रहेगा। और मैथ रीजनिंग के लिए ये बैच चल रहा है जिसके अंदर मैथ भी हम ही पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग भी हम ही, सफलता बैच। अभी बहुत जल्द इसमें एडमिशन बंद होने वाला है क्योंकि कुछ ही सीट बचे हुए हैं, तो आप इस बैच को ले सकते हैं एकदम शून्य से शिखर। ये भी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। और ये दोनों कहाँ मिलेगा, इसी एप्लीकेशन के ऊपर, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, ये वाला एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी?